और आइए अब दस्तक में आपको हम दिखाते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का वो दावा जो न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि युद्ध को और भड़काने वाला भी। जी हां, नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास किया गया है। इजरायली प्रेम ने ट्रंप को लेकर यह भी दावा किया कि ईरान ट्रंप को दुश्मन नंबर 1 मानता है। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या वाकई नेतन्याहू के दावे में सच्चाई है, दम है, या फिर नेतन्याहू युद्ध में खींचने के लिए ट्रंप की हत्या की बात कर रहे हैं। नेतन्याहू के दावे में कितना दम? क्या ईरान ने की ट्रंप को मारने की कोशिश? क्या ट्रंप को भड़काकर युद्ध में अमेरिका को खींचना चाहते हैं इजरायली पीएम? नेतन्याहू के ट्रंप की हत्या वाले दावे पर क्या बोला अमेरिका? इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। रूस ने तो इस जंग को लेकर अपने बयान से दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जी हां, रूस की सेना के टॉप जनरल अलाउद्दीनोव ने कहा है कि इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के साथ ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। रूसी जनरल ने यह भी कहा कि रूस ऐसी तैयारी कर रहा है जिससे कोई भी देश ईरान पर हमला करने की हिम्मत न कर सके। और अब आपको ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई का बयान भी सुनवाते हैं। उन्होंने कहा है कि इजराइल को बेबस बना दिया जाएगा और ईरान ने वही किया है जिससे वो सालों से दुनिया को आगाह करता आ रहा था। उसने इजराइल के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइलों की झड़ी लगा दी है। उधर नेतन्याहू ने भी दावा किया है कि ईरान सिर्फ परमाणु बम नहीं बना रहा है बल्कि वो बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल भंडार को सालाना 3600 हथियारों तक बढ़ाने की जल्दी में है। 3 साल के भीतर 10,000 मिसाइलें वो बनाएगा। जिस तरह से इजराइल के हमले का ईरान ने जवाब दिया है और इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात की है, इससे नेतन्याहू को भी अंदाजा हो गया है ईरान को रोकना है तो अमेरिका की एंट्री करवानी ही पड़ेगी। तो क्या इसीलिए इजरायली पीएम ने दावा किया कि ईरान की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश की गई? नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के इस्लामी शासन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रची। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति को दुश्मन नंबर 1 मानता है। नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान के नकली समझौते को खत्म करने और ईरान परमाणु समझौते से हटने और ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी को मारने का श्रेय भी दिया। यकीनन नेतन्याहू अमेरिका को भड़काकर युद्ध में खींचना चाहते हैं और ये नेतन्याहू के खुद के बयान से ही साबित होता है, क्योंकि इजरायली पीएम ने कहा कि हम अपने 2 उद्देश्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पहला परमाणु खतरा और दूसरा मिसाइल खतरे को खत्म करना। नेतन्याहू ईरान के इस बयान का फायदा उठाकर अमेरिका को भड़का रहे हैं, जिसमें ईरान ने कहा था कि 13 जून को इजराइल ने जो ईरान पर 200 लड़ाकू विमानों और ड्रोन से हमले किए, उसमें अमेरिका ने सपोर्ट किया है। साथ ही साथ ईरान ने फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है, हम इजराइल का साथ देने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। हम इजराइल और इजराइल पर ईरानी हमलों को फेल करने में हिस्सा लेने वाले किसी भी देश पर बहुत बड़े पैमाने पर हमले शुरू करेंगे। ईरानी सेना सहयोगी राज्यों के सभी क्षेत्रीय ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर देगी। आपको बता दें कि ईरान के सपोर्ट में रूस खड़ा है तो उत्तर कोरिया भी ईरान का साथ दे सकता है। उत्तर कोरिया के पास घातक परमाणु हथियार हैं और वहां के तानाशाह किम जोंग उन का डोनाल्ड ट्रंप से 36 का आंकड़ा है। ईरान मुस्लिम देशों से भी इजराइल के खिलाफ साथ आने की अपील कर रहा है। इसीलिए इजराइल इस युद्ध में अमेरिका को शामिल करने की कोशिश कर रहा है। पश्चिमी एशिया में अमेरिका के 40,000 सैनिक तैनात हैं। अमेरिका ने अरब सागर में 60 लड़ाकू विमानों के साथ हजारों सैनिकों को तैनात किया है। इजराइल के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि इजराइल मिडिल ईस्ट का एकमात्र परमाणु संयंत्र देश है। हालांकि इजराइल कभी इस बात को नहीं मानता। इजराइल को अमेरिका का भी पूरा सहयोग मिलता है। खासकर ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका हमेशा एकजुट नजर आते हैं। ऐसे में इजराइल की कोशिश यही है कि ईरान परमाणु संपन्न देश न बन जाए। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग पर डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार अपना रुख बदलते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान और इजराइल को एक समझौता करना चाहिए और वो ये करेंगे, ठीक उसी तरह जैसा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच कराया था। उसी समय मैंने अमेरिका के साथ व्यापार का इस्तेमाल करके बातचीत में समझदारी, एकता और संतुलन लाया। दोनों ही बेहतरीन नेताओं ने जल्द फैसला लिया और सब कुछ रोक दिया। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में ये भी कहा है कि ईरान और इजराइल के
संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद है, लेकिन दोनों दुश्मनों को लड़ते रहना पड़ सकता है। लेकिन सच ये भी है कि इस युद्ध में अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी रक्षा विभाग ने इजराइल को 300 हेलफायर मिसाइलें सप्लाई की हैं। वहीं अमेरिका का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने कई ईरानी ड्रोन भी मार गिराए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर हमले से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ईरान को चेतावनी भी देते हैं कि अगर ईरान ने अमेरिका पर हमले किए तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस बीच युद्ध रोकने की कोशिशें भी जारी हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने अमेरिका पर सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की कोशिशों में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी कह दिया है कि जब तक इजराइल का हमला जारी है तब तक शांति की कोई बात नहीं हो सकती। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर इजराइल हमले रोक दे तो ईरान भी हमले बंद कर देगा। आज तक ब्यूरो। आपने देखा इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या के प्लान पर बड़ा खुलासा। दावा यही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को निशाना बनाना चाहता है ईरान, मारना चाहता है ट्रंप को ईरान। नेतन्याहू के दावे में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, अभी ये साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि नेतन्याहू ने साजिश के कोई भी सबूत सामने नहीं रखे, न दिए। लेकिन ट्रंप प्रशासन के 2 अफसरों ने इजराइल के खतरनाक प्लान का खुलासा किया। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि इजराइल ने ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई को मारने का प्लान बना लिया है। तैयारियां पूरी थीं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के वीटो से इजराइल को अपना प्लान खामेनेई रोकना पड़ा। आखिर ट्रंप के वीटो से कैसे खामेनेई पर हमला रुका, हम आपको दिखाते हैं। क्या इजराइल की धमकी से डरे खामेनेई क्यों घर छोड़ परिवार संग बंकर में छिपे? क्या इजराइल का अगला टारगेट खामेनेई है? इजराइल का प्लान खामेनेई क्या है? इजराइल के हवाई हमलों से पूरे ईरान में दहशत का माहौल है। किसी को नहीं पता कब इजराइल की मिसाइलों का शिकार बन जाए। दहशत का आलम यह है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई भी अपना घर छोड़कर परिवार के साथ बंकर में रह रहे हैं। दरअसल इजरायली हमले के चलते खामेनेई को एक अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट किया है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल कभी भी खामेनेई को निशाना बना सकता है, लिहाजा खतरे को देखते हुए उन्हें ऐसे अंडरग्राउंड बंकर में रखा गया है जिसे दुश्मन मुल्क की मिसाइलें भी नहीं भेज सकती। बड़ी बात यह है कि ईरान इजराइल युद्ध के दौरान अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट छपी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्लान के खिलाफ वीटो लगा दिया। ट्रंप के वीटो की वजह से इजरायली सेना ने खामेनेई को निशाना नहीं बनाया, यानी इजराइल का प्लान था ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई को रास्ते से हटाना, ठीक वैसे ही जैसे ईरानी सेना के टॉप अफसरों को निशाना बनाया गया। नाम मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी, ईरान सेना के चीफ ऑफ स्टाफ नाम जनरल हुसैन सलामी, IRGC के कमांडर इन चीफ नाम ब्रिगेडियर जनरल अमीर हाजी जादे, एयरफोर्स चीफ नाम जनरल गुलाम अली राशिद, ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर नाम मोहम्मद काजमी, खुफिया विभाग के चीफ। ईरान के टॉप सैन्य अफसर इजराइल के हमले में मारे गए, यानी इजराइल की प्लानिंग बहुत सटीक थी। तो क्या इजराइल की हिट लिस्ट में अभी भी बड़े नामों पर हमला संभव है? हालांकि खामेनेई से जुड़ी रिपोर्ट के बारे में अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर पुष्टि या खंडन नहीं किया। मतलब खामेनेई को लेकर ईरान का डर सही है। अब सवाल है कि ट्रंप प्रशासन के अफसर ने युद्ध के बीच ऐसा खुलासा क्यों किया है? क्या अमेरिका को पता है कि इजराइल हर हाल में खामेनेई को मारने की कोशिश करेगा, या फिर खामेनेई के बहाने ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश का हिस्सा है? आज तक ब्यूरो।